हेलो। आज इपिथेलियल टिश्यू अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने पूरा जो है टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था। इसमें 4 बेसिक टिश्यू थे अपने, है ना। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो उसमें पूरा का पूरा मैं क्लासिफिकेशन इससे पहले बता चुका हूँ। आज की क्लास में जो है मैं आपको इपिथेलियल के टाइप्स बताऊंगा। इपिथेलियल भी 3 टाइप से मैंने बताया था उसमें, सिंपल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो आज अपन पहला जो है वो टाइप देखेंगे अपन एपिथेलियम का, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मुख्य रूप से जो है 5 टाइप का है। तो मैं वो पांचों टाइप के आपको लोकेशन और उनके फंक्शन यहाँ पर बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा एपिथेलियम रहती है और क्या उसका काम वहाँ पर होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अभी अपन इसको पहला टाइप जो है पढ़ने जा रहे हैं अपन, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल से मतलब है कि इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो बिल्कुल एक सिंगल लेयर में होंगी, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली एक लेयर इसके अंदर रहती है, सिंगल लेयर। और उसकी जो शेप है, शेप के अकॉर्डिंग इसको अपन अलग अलग टाइप में इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो शेप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो वो कैसी होती है, बिल्कुल स्क्यूमस शेप होती है। इसलिए पहला जो टाइप होता है स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। अब देखिए, सिंपल है मतलब सिंगल लेयर में होगा, और स्क्यूमस है मतलब स्क्यूमस टाइप की सेल इसमें होंगी। स्क्यूमस कैसी सेल होती है, बिल्कुल जैसे फीदर जैसी, और इनसे जो अपीयरेंस आता है वो बिल्कुल फ्लोर जैसा आता है, यानी कि टाइल्स पे जैसे फ्लोर रहती है उस तरह का अपीयरेंस आएगा। देखिए इस तरह से इसकी एक मेम्ब्रेन होगी, इसको अपन कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर इस यहाँ पर ये सेल लगी है। इस तरह की सेल होती है, बिल्कुल इस तरह से, जैसे फ्लोर में जो टाइल्स लगे रहते हैं उस तरह से ये दिखाई देती है। और ये बिल्कुल पतली एक लेयर रहती है सेल की। सभी सेल्स में एक एक न्यूक्लियस भी मिलेगा ऐसे। तो देखिए, ये अपन देख के इसको पहचान सकते हैं कि इसमें जो है स्क्यूमस टाइप की सेल है। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और ये सेल जो है, इस सेल को कह रहे हैं अपन स्क्यूमस सेल्स विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी इनके अंदर। तो देखिए, ये इस तरह का अपीयरेंस देख के अपन पहचान सकते हैं कि ये सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम है। अब ये सिंपल एपिथेलियम जो होती है, सिंपल स्क्यूमस, इसकी मेन लोकेशन कहाँ पर होती है, यानी कि बॉडी में ये कहाँ पाई जाती है, इसको अपन समझ सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ लोकेशन कहाँ पर होगी। लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ पर ये पाई जाती है। तो जितना भी आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है वो कहाँ से बना हुआ है, लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स से। तो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, तो इसके अंदर किसमें होगा, ये वेसल्स में। दूसरा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक में क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो चाहे वो ब्लड वेसल्स हो या फिर लिम्फेटिक वेसल्स हो, सारी की सारी जो वेसल्स की अंदर की जो लाइनिंग बनी होती है वो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी होती है। और कहाँ पर मिल सकती है, लंग्स के अंदर डिफ्यूजन का काम करती है, तो ये एल्विलाई में भी मिलेगी, एल्वियोलाई
ऑफ लंग्स। एल्विलाई के अंदर भी मिलेगी, वहां पर डिफ्यूजन का इसका मेन काम होता है ना। तो एल्विलाई में मिलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स में मिलेगी और ब्लड वेसल्स में यानी कार्डियोवेसल में। तो ब्लड वेसल्स में अगर ये पाई जाती है तो यहाँ कहते हैं इसको एंडोथीलियम, इस नाम से जानेंगे यहाँ पर एंडोथीलियम। और ये लिम्फेटिक वेसल्स में और ब्लड वेसल्स में जब इसको अपन देखते हैं तो इन दोनों को कहते हैं एंडोथीलियम। बॉडी के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है जिनको अपन कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। कौन सी? सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन। इन सीरस मेम्ब्रेन के अंदर भी ये सिंपल स्क्यूमस टाइप की सेल्स मिलेंगी। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पहली होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कहाँ पर है? एब्डोमिनल ऑर्गन के चारों तरफ। दूसरी होती है प्लूरा, प्लूरा कहाँ पर है? लंग्स के चारों तरफ। तीसरी होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहाँ होगी? हार्ट के चारों तरफ। तो देखिए ये हार्ट के चारों तरफ वाली जो लेयर है उसमें भी मिलेगी, लंग्स के चारों तरफ वाली लेयर में भी मिलेगी और एब्डोमिनल ऑर्गन के चारों तरफ। इन तीनों को कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। तो सीरस मेम्ब्रेन भी जो है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी होती है और ब्लड वेसल्स भी इसी से बनी है और लिम्फेटिक वेसल्स भी इसी से बनी है और लंग्स की जो एल्वियोलाई है उसमें भी ये मिलता है। दूसरा, किडनी के अंदर भी इनकी प्रेजेंस रहती है। किडनी, किडनी में ये जो फिल्ट्रेशन वाली यूनिट होती है जिसको अपन कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो वहां पर ये फिल्ट्रेशन का काम करेगी। तो देखिए लोकेशन में ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, सीरस मेम्ब्रेन के अंदर, सीरस मेम्ब्रेन में पेरिटोनियम के अंदर, प्लूरा के अंदर और पेरिकार्डियम के अंदर। किडनी के अंदर बोमेंस कैप्सूल मिलेगी और लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मिलेगी। इतनी जगह पर ये पाई जाती है। अब इसके लोकेशन के हिसाब से अपन इसके यहाँ पर फंक्शन भी बता सकते हैं कि फंक्शन क्या होंगे। आप देखिए लिम्फेटिक वेसल्स में है तो वहां पर क्या काम कर रही है? ये डिफ्यूजन का काम कर रही है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में किसका काम हो रहा है? डिफ्यूजन का काम हो रहा है। यहाँ पर किसका काम होगा? डिफ्यूजन। किडनी के अंदर अगर है तो किडनी के अंदर क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर ब्लड का फिल्टर करेगी तो यहाँ पर किस काम होगा? फिल्ट्रेशन। सेकंड हो जाएगा फिल्ट्रेशन। और एल्वियोलाई के अंदर भी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। तो यहाँ भी इसका काम हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है। और सीरस मेम्ब्रेन में क्या काम कर रही है? सीरस मेम्ब्रेन का काम होता है सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करना। तो यहाँ क्या काम हो जाएगा इसका? सीक्रेशन, सीक्रेशन है ना, सीक्रेशन। तो देखिए इसके मेन 3 फंक्शन है ना। डिफ्यूजन 2 जगह हो रहा है और फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर हो, यानी कि लिम्फ को भी डिफ्यूज करती है, ब्लड को भी डिफ्यूज करती है और किडनी में ब्लड को फिल्टर करती है और सीरस मेम्ब्रेन में सीरस फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। तो ये है सिंपल स्क्यूमस। सिंपल स्क्यूमस जो है ब्लड वेसल्स में मिलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स में मिलेगी, लंग्स की एल्वियोलाई में मिलेगी, किडनी के बोमेंस कैप्सूल में मिलेगी, है ना। किडनी के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डिफ्यूजन का काम कर रही है, एल्वियोलाई के अंदर भी डिफ्यूजन का काम कर रही है और सीरस मेम्ब्रेन के अंदर सीक्रेशन का काम कर रही है। तो ये काम होते हैं सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम के। तो देखिए इसमें जो पहला टाइप था, इस पहले टाइप को आप समझ पाए होंगे। इसकी लोकेशन मैंने बताई, इसके फंक्शन मैंने यहाँ पर बताया और इसका अपीयरेंस कैसा होता है। अपीयरेंस कैसा होता है? स्क्यूमस टाइप का, यानी कि इसके अंदर स्क्यूमस टाइप की सेल होती है। दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं अपन सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप देखिए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड से मतलब होता है कि इसकी जो सेल की शेप होगी वो क्यूब शेप की होगी।
है ना। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो सेल होंगी यहाँ पर एक क्यू शेप की सेल मिलेंगी इस तरह से, इस तरह से एक क्यूब शेप की इसमें सेल मिलेंगी। सभी सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा। कैसी सेल है? क्यूब शेप्ड सेल होती हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये तो इसकी पहचान होती है। वही सारे स्ट्रक्चर हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये क्यूब शेप की सेल हैं और ये इनके अंदर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल शेप की सेल देखें, क्यूब शेप की सेल देखें तो उसको अपन कह देंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर इसके अपन लोकेशन की बात करें तो ज्यादातर ये लोकेशन जो है स्मॉल जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट में मिलेगी ना। लोकेशन में कहाँ पर? स्मॉल ग्लैंड्स ना, डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड। कहाँ पर? डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर मिलेगी। ओवरी जो फीमेल के अंदर रहती है, ओवरी की सरफेस को कवर की रहती है, कवर्स द सरफेस ऑफ ओवरी की सरफेस को ये कवर किए हुए हैं। ठीक है। और कहाँ मिल सकती है? ये किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, एंडोलोब और डिस्टल ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर भी ये पाई जाती है। यानी कि ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी ये मिलेगी। तो देखिए मेन 3 लोकेशन है इसकी। जो बॉडी के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, स्मॉल ग्लैंड्स, उनकी डक्ट में मिलेगी और ओवरी की सरफेस को कवर किए है और किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाएगी। अब इसके अगर अपन फंक्शन की बात करें तो क्या फंक्शन होगा यहाँ पर? अगर ग्लैंड की डक्ट में पाई जा रही है और ओवरी के सरफेस पर पाई जा रही है तो इसका जो मेन फंक्शन होगा वो है सीक्रेशन, है ना। फंक्शन में क्या हो जाएगा? सीक्रेशन, स्राव निकालती है, सीक्रेशन। और दूसरा क्या फंक्शन हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? देखिए ट्यूब्यूल से। किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, वो इसके द्वारा हो रही है और स्मॉल ग्लैंड और ओवरी की सरफेस से सीक्रेशन बाहर आते हैं, यानी कि स्राव निकलते हैं, इसलिए ये सीक्रेशन। गैस के भी 2 फंक्शन होंगे, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये है 2 टाइप की। दूसरा टाइप जो है सिंपल क्यूबॉइडल। इसके बाद मैंने जो तीसरा इसमें जो टाइप बताया था उसको कहते हैं सिंपल कॉलमनर। अब सिंपल कॉलमनर जो है 2 तरह की सेल होती है। एक जो एपिथेलियम होती है उसके सरफेस पर सिलिया पाए जाते हैं और दूसरी जो होती है उस पर सिलिया नहीं पाए जाते हैं। तो जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं अपन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जो पहला टाइप है उसको अपन कह सकते हैं नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नॉन सिलिएटेड से मतलब है कि इसकी सरफेस पर सिलिया नहीं पाए जाएंगे। कैसे दिखेगी? देखिए ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और देखिए कॉलम के जैसी सेल इसके मिलेंगी। देखने में बिल्कुल कॉलम के आकार की सेल्स इसमें दिखाई देंगी। ये देखिए ये कॉलम के आकार की सेल्स इसके अंदर दिखेंगी, पर इसकी सरफेस देखिए बिल्कुल फ्री है, इस पर किसी प्रकार के कोई सिलिया नहीं है। सभी सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी इसमें मिलेगा। इस तरह से तो ये कैसी हो गई? कॉलम लाइक सेल हो गई। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर सिलिया नहीं है, इसलिए इसको कह रहे हैं अपन नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम।
लोकेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोकेशन है इसकी, आपका पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसी से बना हुआ है ना। तो देखिए सेल से आप इसको पहचान सकते हैं, कॉलम के आकार की सेल होंगी, उनमें सभी में एक एक न्यूक्लियस होगा, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसकी सरफेस पर कोई भी सिलिया नहीं पाए जाएंगे। तो ये अपन इसकी शेप को देख करके इसको पहचान सकते हैं कि ये कॉलम के आकार की सेल है और उन पर सिलिया नहीं है, इसलिए इसको नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। लोकेशन की अगर अपन बात करें तो कॉलमनर जो एपिथेलियम होती है जिस पर सिलिया नहीं होते वो पूरी जीआईटी में पाई जाती है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और एक लोकेशन और ये गॉल ब्लैडर के अंदर भी मिलती है, गॉल ब्लैडर। तो दो लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरा गॉल ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पर क्या काम होता है, पूरा का पूरा सीक्रेशन का भी काम हो रहा है और एब्जॉर्प्शन का भी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, फंक्शन इसका नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन सीक्रेशन, स्राव निकलते हैं, और एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रही है इसलिए एब्जॉर्प्शन। दो फंक्शन यहाँ पर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉलमनर सेल होंगे, सिलिया नहीं होंगे, इसलिए नॉन सिलिएटेड कर रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो जीआईटी और गॉल ब्लैडर में मिलेगी। दो इसके फंक्शन है, ये सीक्रेशन स्राव भी निकालती है और पदार्थों को एब्जॉर्ब, जो भी आप फूड ले रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके जो एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे के पूरे जो है जीआईटी में एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये है इसका मेन 3 टाइप। तीसरा जो टाइप था उसमें अपन ने पहला टाइप देखा नॉन सिलिएटेड, दूसरा इसमें जो है सिलिएटेड होगी। सिलिएटेड इसका दूसरा टाइप, तो इसका कॉलमनर का, तो इसको कहेंगे अपन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखिए सिलिएटेड है, इसका मतलब है कि इसकी सरफेस के ऊपर सिलिया पाए जाएंगे। ये सेल हो गई कैसी, कॉलम के आकार की, कॉलम के आकार की ये हो गई सेल, ये बिल्कुल कॉलम जैसे कॉलम होता है, और इसकी जो सरफेस है पूरी की पूरी जो है वो सिलिया से घिरी हुई है, यानी इस तरह के सिलिया इसकी सरफेस पर पाए जाएंगे, इनको कहते हैं सिलिया। तो ये सिलिया, सभी सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरी सारी की सारी सेल में सिलिया भी हैं और कॉलम टाइप की सेल हैं, इसलिए इसको कॉलमनर कह रहे हैं। और नीचे दी गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए सिलिया है, सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऐसी सरफेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर मूवमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मूवमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर के जो सीक्रेशन होते हैं उनको बार बार जब अपन खांसते हैं तो खांस के जो म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करती है। दूसरा मूवमेंट का सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता है यूट्राइन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस से महिलाओं के अंदर जो दोनों ट्यूब जुड़ी हुई है यूट्राइन ट्यूब कहते हैं उनको, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उनमें ओवम को मूव कराने के लिए ये वहाँ पर पाई जाएंगी, तो यूट्राइन ट्यूब में मिलेंगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ब्रोंक्यूल्स में मिलेंगी। और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है CSF, वेंट्रिकल से सीक्रेट होता है और फिर पूरे नर्वस सिस्टम के चारों तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ सर्कुलेट होता है, तो सर्कुलेट होने में हेल्प करती है। तो कहाँ पर मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में भी मिलेगी और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर भी मिलेगी।
तो ये इसकी लोकेशंस होती है। मैं आपको एक बार और लोकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सेल्स को देखकर इसको पहचान सकते हैं। कॉलम टाइप की सेल हैं, उनके ऊपर सिलिया हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। आप देखिए यहाँ की लोकेशन फिर से मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड होगी। लोकेशन 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 मतलब किस जगह पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो पहले कहाँ मिलेगी ये ब्रोंक्यूल्स, ये लंग्स के अंदर। दूसरा लोकेशन कहाँ पर मिलेगी, ये यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब। इनमें ओवम के मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये म्यूकस को बाहर निकालेगी, यहाँ पर ओवा को यूट्रस तक लाएगी फेलिपिन टिप से। और कहाँ मिलेगी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के अंदर जहाँ CSF का सर्कुलेशन हो रहा है। और कहाँ मिलेगी, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल में भी CSF का सर्कुलेशन होता है, इसलिए ये वहाँ पर भी पाई जाएगी। तो ये इसकी लोकेशन, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के अंदर, और वेंट्रिकल के ब्रेन, यानी कि ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ये चार इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन जो काम होगा क्या होगा, सिलिया का काम है, एयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उनका काम होता है पदार्थों को गति करवाना, मूवमेंट करवाना। तो क्या काम हो जाएगा, फंक्शन में क्या कहेंगे अपन, फंक्शन, फंक्शन मूवमेंट्स ऑफ द सबस्टेंस, सबस्टेंस को मूव कराना, ये इसका मेन फंक्शन होगा। तो ये हो गई आपकी चार टाइप की। पांचवा जो टाइप होता है इसका, उसको कहते हैं अपन स्यूडो स्टेडिफाइड। स्यूडो स्टेडिफाइड का मतलब है कि वो उसमें थोड़ी सी वास्तविकता नहीं होती, यानी कि अवास्तविक होती है। क्या तो अपन उसको रहे सिंपल एपिथेलियम, पर देखने में वो सिंपल जैसी नहीं होती है, यानी कि थोड़ा सा भ्रम होता है उसमें। तो इसलिए वहाँ पर स्यूडो वर्ड अपन ने लगा दिया है। इस तरह की जो एपिथेलियम होती है ज़्यादातर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती है, ईआरपी में भी मिलती है, और जो मेल की एपिडिडाइमिस है उसमें भी मिलेगी, और मेल की यूरेथ्रा में मिलेगी। पहले तो अपन इसकी पहचान लिखते हैं। नाम क्या है इसका, पांचवी टाइप की जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और देखिए इसमें सेल बड़ी विचित्र टाइप की होती है। देखो मैं ये सेल आपको बना कर बता देता हूँ किस तरह की सेल यहाँ पर मिलती है। इसमें इस तरह की सेल होंगी, और ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के अंदर ये ओवरलैप की हुई सेल रहती है ऐसे। तो इनमें यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो ऐसा लगता है जैसे इसके एक सेल में दो न्यूक्लियस, जबकि सेल एक नहीं है, सेल एक दूसरे के अंदर वो उलझी हुई रहती है, इसलिए स्यूडो, यानी कि इनमें थोड़ी सी अवास्तविकता दिखती है। तो इन सेल को कहते हैं स्यूडो स्टेडिफाइड एपिथेलियल सेल। सभी में न्यूक्लियस हुआ एक एक, और ये सभी सेल कहाँ पर होंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये इस तरह की सेल जो आपस में उलझी हुई सी दिखती हैं, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं स्यूडो स्टेडिफाइड एपिथेलियम। लोकेशन, लोकेशन की अगर अपन बात करें तो अभी मैंने बताया कि जितने भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अपर पार्ट में ये ज़्यादातर मिलेगी। लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, नेजल कैविटी से लेकर के अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया तक, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है आपकी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, तो वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा, जो टेस्टिस से एक नली निकलती है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, इसके अंदर भी ये मिलेगी एपिडिडाइमिस। और कहाँ पर, मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा के अंदर भी ये मिलती है ना। अब ये सिलिएटेड सेल होने के कारण इसका काम भी क्या होगा, मूवमेंट कराना, यानी कि ये जो मैंने सेल्स बनाई थी उन पर भी सिलिया पाए जाते हैं, तो इसका जो है फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस, मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए। एपिडिडाइमिस में क्या है, स्पर्म को ही मूव कराती है। मेल यूरेथ्रा में यूरिन को एकदम फोर्स से ये निकालने में हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये जो जितना भी कोई म्यूकस होता है या जो भी फॉरेन बॉडीज होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, धकेलने के लिए ये काम करती है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने एपिथेलियल टिश्यू का जो है फर्स्ट टाइप अभी आपको बताया, कौन सा, सिंपल एपिथेलियम। अब इसके बाद इसका दूसरा जो टाइप होता है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक वीडियो में आप इतना समझ सकते हैं, इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड टाइप बताऊंगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, और वो अपने सब्जेक्ट का जो भी कन्फ्यूजन है, जितना भी उनका सिलेबस है, उसको वो कवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।